अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागे ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंचभाव के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय का पहला सूत्र औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकोच्य। इस सूत्र की चर्चा यहाँ चल रही है। सूत्र में 5 भावों की बात कही गई। इन 5 भावों का स्वरूप बतलाते हुए कल तक हम यहाँ औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक भाव की चर्चा कर चुके हैं। औपशमिक भाव उपशम से रिलेटेड है। उपशम से जिसका संबंध बैठाया जाए, उपशम दबना और आंतरिक अशुद्धि विकृति, इन सब का दबना, ये है उपशम। ठीक है। और उससे जो भाव हैं जीव के, वो हैं औपशमिक। क्षय से बना है क्षयिक शब्द। क्षय माने हैं नष्ट होना, विकृति का नष्ट होना, या इसको आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के किसी भी गुण में पूर्ण विकसित निर्मल अवस्था का प्रकट होना। किसी भी गुण में कहीं भी बात हो तो जब पूर्ण विकसित और निर्मल अवस्था किसी गुण में प्रकट हो गई तो वो कहलाएगा क्षयिक। प्रथम तो श्रद्धा गुण में ही होगी, क्योंकि क्षयिक सम्यक्त्व जो है वो श्रद्धा गुण की पूर्ण निर्मलता का नाम है। वो क्षयिक सम्यक्त्व दर्शन मोहनी कर्म का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, वो श्रद्धा गुण की पूर्ण विकसित निर्मल अवस्था है। वो भी क्षयिक भाव है श्रद्धा की अपेक्षा से। केवल ज्ञान हो जाने पर जो पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से, वो भी क्षयिक भाव है। इसी तरह से और भी समस्त कर्मों के क्षय से जो भाव हैं वो क्षयिक भाव हैं। फिर क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक की चर्चा करते हुए अपन ने इस चर्चा को विराम दिया था और क्षयोपशम में हमने कहा आंशिक प्रकटता, आंशिक अप्रकटता, कुछ निर्मलता, कुछ विकृति, कुछ उदय, कुछ ऐसी जो एक मिश्रित अवस्था है उसका नाम कहकर के पुकारा गया क्षयोपशम। ये क्षयोपशम भी 2 प्रकार से आपको यहाँ समझाया गया। एक क्षयोपशम होता है मोहनीय का और दूसरा क्षयोपशम होता है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का। मोहनीय का क्षयोपशम मोक्ष मार्गियों के होता है, मोहनीय का क्षयोपशम। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 का क्षयोपशम सर्व संसारी जीवों के होता है, सर्व छद्मस्तों के होता है। क्षयोपशम छद्मस्त के ही होता है, केवल ज्ञानियों के क्षयोपशम नहीं होता। अनंत भगवान के क्षयोपशम नहीं होता, सिद्ध भगवान के क्षयोपशम नहीं होगा, क्योंकि उनके कुछ कर्म बचे ही नहीं है, वो तो सब नष्ट ही हो गए हैं। तो क्षयिक ही होता है वहां तो। अनंत सिद्ध अवस्था में तो क्षयिक होगा, क्षयोपशम नहीं होगा। मिश्रित अवस्था, मिक्सअप जहां है वो बीच वालों के हैं, मार्ग में हैं। तो मोहनीय कर्म किसी के नष्ट हुआ कुछ अंश में और कुछ अंश में नष्ट नहीं हुआ। मोहनीय श्रेणी चढ़ते समय भी समझ लीजिए आप कि चौथे गुण स्थान से ऊपर चलते समय समझ लीजिए, तो वो स्थिति कहलाएगी क्षयोपशम की। उपशम में दबने की बात कही, क्षय में, क्षयिक में
नष्ट होने की बात कही, और क्षयोपशम में कुछ नष्ट, कुछ दवा, कुछ उदय, एक क्षयोपशम। ज्ञान का वर्तमान में क्षयोपशम है हमारे, ऐसा कहा जाता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम, अंतराय कर्म का क्षयोपशम। 3 बातें कही हमने, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है? कुछ ज्ञान व्यक्त, क्षयोपशम से व्यक्त, क्षयोपशम से व्यक्त। अभी 2 चीजें मैंने कर्म पढ़ाते समय भी आपको ये बात कही थी, ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी का क्षयोपशम और ज्ञानावरणी का बंध। 3 शब्द दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म का बंध। बंध हुआ तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बंधने में काहे की तकलीफ, बंध गया। अपराध करने में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो तब है जब अपराध का फल मिलेगा। तो कर्म बंधा, बंधने में तकलीफ। अब उदय आएगा तो फल देगा वो, बंधने में तो क्या है, बंध गया तो जुड़ेगा तो देगा। अभी ज्ञानावरणी नाम का कर्म बंधा, ये तो बंधन हो गया। कर्म आए, हमने जो भी ज्ञान के संबंध में वीराधना की थी, फाड़ा था, फेंका था, ज्ञानियों की निंदा की थी, किताब की अवहेलना की थी, नमोकार मंत्र पे पांव रख दिया था, भक्तामर तत्वार सूत्र, किसी के भी संबंध में हमने जो उटपटांग भाषा का प्रयोग किया, चित्त में लाए, ये क्या पढ़ना है यार, क्या धर्म लगा रखा है, क्या स्वाध्याय बहुत हो गया, ये क्या एक ही चीज़ रह गई है आपके, इसके अलावा भी दूसरी लाइफ होती है कुछ। तो अभी यदि ये बात जवान से निकल जाए तो क्या हो रहा है, बंध, ज्ञानावरणी कर्म का बंध। उदय आएगा तो क्या होगा, उदय आएगा तो क्या होगा, ज्ञानावरणी बंधा था ना, ये क्या काम करेगा उदय में आकर के, ज्ञान पे आवरण, ज्ञान ढकेगा, रख करके भूल जाओगे किसी चीज को। घर से बाजार निकलोगे कोई चीज लेने के लिए और बाजार में सोचोगे यार मैं काहे के लिए आया था, और परेशान होकर के वापस जाने को याद ही नहीं आ रहा है। अच्छी तरह याद करके बैठोगे आप, और जब एग्जाम देने का टाइम आएगा भूल जाओगे आप, याद किया हुआ दिमाग से निकल गई, ये क्या हुआ। आप बताओ आज आपको कितनी बातें याद है, बहुत सारी बातें निकल गई है दिमाग से। मैं यदि आपसे पूछूं द्रव्य गुण पर्याय के बारे में, मैं आपसे पूछूं सामान्य गुण विशेष गुण के बारे में, मैं आपसे पूछता हूं 6 सामान्य गुण कौन कौन से हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। अरे यार ये पता ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, ऐसा लग रहा है लंबा टाइम हो गया तो ऐसा लग रहा है सुने ही नहीं हमने चर्चाएं। तो ये सब याद की हुई भूल जाना चाहते हो क्या आप? इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं चाहते हैं आप। चाहते हैं तिजोरी की चाबी रख करके भूल जाएं, आप चाहते हैं किसी को उधार दे करके भूल जाएं पैसा हमने उधार दिया 10-5 लाख रुपए और भूल ही गए, लेना ही भूल गए, चाहते हैं ऐसा हो जाए। उसको तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा तो भूल जाओगे, तीव्र उदय में याददाश्त चले जाती है जब उदय आता है तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं चाहते, वो ज्ञानावरणी कर्म के बंध के फल में होता है। अब उदय में तो ज्ञान ढका, और जितना उदय नहीं था उतना एक क्षयोपशम, क्षयोपशम समझा रहा हूं, आप ये मत समझना कहां से कहां ले गए, बात तो मेरे को क्षयोपशम समझाना है। क्षयोपशम माने जितना उघाड़ है ज्ञान का, जितने ज्ञान की व्यक्ति है, व्यक्तता है, प्रकटता है, जितनी नॉलेज है हमारे को, जो हम बोल सकते हैं, जो हम सुना सकते हैं, जो हमारे अभी कहो तो तुरंत हमारे को पता है ये टेबल कितने की है, ये चेयर कितने की है, हमारे को पता है क्या पढ़ रहे हैं, हमारे को पता है हमें कहा, ये जो नॉलेज है आपको, ये है ज्ञान का उघाड़। और क्या है ये, जितना उघाड़ है वो है क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम सबके है। चींटी भी अपनी मर्यादा में रहकर, अपनी भूमिका में
तीन इंद्रिय अवस्था में कुछ ना कुछ जानती है, तो जितना जानती है वो ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम है। उसको भी नॉलेज है इस बात की कि मीठे के पास में जाना, मिर्ची में मत चले जाना। रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये सब काम कर रही हैं उसकी। यहाँ बैठे बैठे अरे आपको पता नहीं लगे कौन से डब्बे में मिठाई और नमकीन है, खोल करके देखो और चींटी को पता लग जाए। बोलो, हम तो खोल करके देखे इसमें मिठाई, अरे यार ये चाहिए थी, ये नहीं ये, और उसको मालूम है किधर जाना है। ये क्षयोक्षम है उसका, घ्राण इंद्रिय का क्षयोक्षम, चक्षु इंद्रिय का क्षयोक्षम, ये सब इंद्रियों के अंदर क्षयोक्षम लागू होगा। कर्णेंद्रिय का क्षयोक्षम कम हो गया तो सुनना कम हो गया। चक्षु इंद्रिय का क्षयोक्षम कम हो, चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, तो देखने में कमी आ जाएगी, वो सामर्थ्य की बात है। रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, पांचों इंद्रियों संबंधी क्षयोक्षम अलग अलग जीवों के, तो क्षयोक्षम होती है प्रकटता। ये मैंने ज्ञानावरणी की बात कही। ऐसे दर्शनावरणी में लगाओ, ऐसे अंतराय कर्म का क्षयोक्षम लगाओ। बोले ये जो क्षयोक्षम है, ये क्षयोक्षम सब जीवों के होता है। सब जीव मतलब छद्मस्त, छद्मस्त मतलब 1 से 12 क्या है? पहले से 12 क्या? गुणस्थान। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों में क्या होता है? इनको क्या कहते हैं? छद्मस्त। ठीक है। और इनमें जो छद्मस्त होते हैं उनके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का क्या होता है? क्षयोक्षम। इसी कारण से हम स्वाध्याय पढ़ने के लिए आ पाए हैं। उदय और क्षयोक्षम दोनों तरह की चीजें हैं। जितना उदय है उतना नहीं समझ में आ रहा है, जितना क्षयोक्षम है उतना समझ पा रहे हैं। दो चीजों, कल मैंने ये एग्जाम्पल देके बतलाया था ना आपको कवर करने का, इसको इससे कवर कर दिया, ये इससे कवर कर दिया। नीचे ज्ञान है और ऊपर आवरण है, और ये क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। तो इतना उदय है, जितना ढका है उतना उदय है, और जितना खुला है उतना क्षयोक्षम है। जितना खुला है उतनी नॉलेज है, उगाड़ होता चला गया। ये उदय कम हुआ, उगाड़ ज्यादा हो गया, उदय ज्यादा हुआ, ज्ञान कम होता चला गया। उदय और बढ़ गया, ज्ञान और हो गया। उदय इतना ज्यादा हो जाए कि पूरा ढक जाए, बोले ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञानावरणी का उदय इतना ज्यादा हो जाए कि ज्ञान पूरी तरह से ढक जाए, ऐसा कभी नहीं होता, असंभव है। जीव जड़ हो जाएगा, जीव अचेतन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? उदय पूरा होता है तो बंद क्या? उदय पूरा हुआ तो फिर बंद भी तो बुरा ही होगा। बंद तो बुरा है ही, उदय भी पूरा हो गया। हाँ, बंद और उदय, बंद भी अच्छा नहीं है क्या? हमने तो ये कहा कि बंद होने पर तेरे को पता नहीं लगता है, बंद होने पे तू फील नहीं करता है, बंद होने पर हमारे को तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो कब महसूस होगी? फल मिलेगा तब। हमने बंद को अच्छा थोड़ी ना बतलाया, क्योंकि बंद हुआ है तो उदय भी आएगा, बचेगा थोड़ी ना, उदय तो आएगा। कर्म बांधा है तो कर्म का फल भी मिलेगा। अभी यदि कर्म बांधा है तो कल उसका फल मिलेगा, परसों मिलेगा। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अभी नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो 20 साल बाद मिलेगा। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि जब तक सजा ना मिले तब तक वो मजे से घूम रहा है, जल्दी जल्दी मिले सटे काम से। लेकिन उदय आएगा, किसी भी दिन लपेट लेगा, आ जाए चक्कर में। उदय में समझ जाए तो समझ। अरे यदि पहले बंधते समय ही समझे क्या, उदय समय क्या चेतेगा, बंद के समय चेत, भजन की लाइन है ना कहीं की। उदय समय क्या सोचता है चेतन, बंद समय तू चेत, बंधते समय चेत। वो अलग मैटर है, वो ऊंची स्थिति की बात है भाई। उदय के काल में भी यदि उसका लक्ष्य नहीं है तो वो उदय भी हमारा कुछ करने में समर्थ नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं। कर्म का उदय आया, उदय आकर के फिर गया। चलिए, ये हो गए औपशमिक भाव,
क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव। अब है औदयिक, औदयिक ये उदय, औदयिक माने उदय। अब उदय में जुड़ान है कि नहीं है डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। उदय में जुड़ान था कि नहीं था, उदय था ना, बस वो औदयिक। अरहंत भगवान के भी औदयिक भाव हैं, उदय है कर्म का। अरहंत भगवान के भी, अरहंत अवस्था में भी 4 आघातीय कर्म मौजूद हैं अभी उनके। अरहंत भगवान के भी नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनी कर्म है, आयु कर्म है। ये कर्म मौजूद है उनके, और इन कर्मों का उदय भी। तभी शरीर की स्थिति कैसे बनी हुई है, अरहंत भगवान बैठे हुए हैं समोह शरण में, तो शरीर कब तक बना रहेगा? आयु कर्म, आयु जब तक होगी तब तक ये शरीर के साथ में संबंध बना रहेगा। और शरीर कैसा होगा, शरीर कैसा है, ये नाम कर्म, उच्च गोत्र और वेदनीय सारे संयोग जितने दिखाई दे रहे हैं सब वेदनीय कर्म के उदय का कार्य दिखाई दे रहा है। तो उदय जहां है, उदय से जो भाव हैं वो है औदयिक भाव, उदय जन्य परिस्थिति। देखिए यहां पढ़ता हूं मैं, पहले ऐसे पढ़ा उदय से बंद होता है? नहीं, उदय से बंद नहीं। देखो उदय आया किसी भी कर्म का, उदय आने पर क्या होगा? फल मिला। फल मिलने पर जब इस जीव ने उसके साथ में राग द्वेष किया वापस, तो नया कर्म बन गया। नया कर्म बंधा, फिर उदय में आया वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म। क्या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म। नौकर्म क्या था? द्रव्य कर्म का फल। नौकर्म क्या था? द्रव्य कर्म का उदय। अरे इस उदय से क्या हुआ? इस उदय में जब जुड़ा ना, तो भाव कर्म होकर के द्रव्य कर्म बंधा। लेकिन उदय बांधे ये जरूरी नहीं है, सहज रहे तो कुछ नहीं। पाप कर्म का उदय तो आया, लेकिन पाप कर्म का उदय आने पर भी हमने नया कर्म नहीं बांधा। पाप कर्म का उदय आकर के भी हमें हमारा उसमें जुड़ान नहीं हुआ। देखिए यहां औदयिक में क्या कह रहे हैं? कर्मों के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना। कर्मों के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना वो औदयिक भाव है। विभाव, विभाव माने अपने स्वरूप के अलावा वो सब विभाव है। मस्तिष्क में जितने विचार आते हैं, मन चंचल होता है, विभाव है, वैभाविक दशा है, सब वैभाविक दशा है। तो वो जो विभाव है, विभाव रूप जो परिणमन हुआ वो औदयिक भाव है। राग आया हमारे को, कषाय, औदयिक भाव है। क्या करो, आप रोक नहीं सकते उसको। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अनेक बार ऐसा होता है आप चाह करके भी आप हेल्पलेस हो जाते हो। मैं क्या करूं, गुस्सा आ गया। मैं को गुस्सा करना थोड़ी ना चाहता था, मैंने बहुत सोचा था कि नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं एकदम। तो चारित्र मोहनी नाम का एक कर्म है, चारित्र मोहनी। मोहनी के 2 थे ना इससे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। मोहनी के 2 हिस्से थे। तो दर्शन मोहनी से तो होता है मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी तो डिपेंड करता है श्रद्धा पर, और चारित्र मोहनी है कषाएं। तो राग उमड़ गया, कषाएं उमड़ गई, गुस्सा आ गया, अभिमान हो गया, मायाचारी करने का भाव आ गया, हास्य, रति, अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये वेद के भाव आ गए। तो ये जितने भी भाव हैं ये सब चारित्र मोह के उदय जनित दिख रहे, ये औदयिक भाव हैं। राग 5 भाव में से क्या है? औपशमिक है, क्षायिक, क्षायिक, औदयिक, 5 क्या है? राग, औदयिक भाव है। औदयिक भाव है राग। क्रोध क्या है? औदयिक भाव है। तो ये सब विभाव हैं। किस वेद में आ जाएगा? अभी सब बताएंगे, वेद बता रहे क्या। चारित्र मोहनी शुभ अशुभ दोनों। चारित्र मोहनी में शुभ अशुभ मत लगाओ, मोहनी तो मोहनी है जी, खराबी है। अब उसमें जो शुभ अशुभ लगा दिया अपन ने मंदता की अपेक्षा से, उसको शुभ कह दिया, कषाय मंदता की अपेक्षा से। बाकी शुभ और अशुभ में क्या है? दोनों ही बंधन तो करा रहा है।
दोनों ही बंधन करा रहा है, शुभ भी अशुभ भी। शुभ अशुभ बंधन के फल बजार। हाँ, रति रति करे निज पद विचार। चढ़ा वाली लाइन है, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति रति करे निज पद विसार। आत्म थे तो विराग्यान ते लगे आपको कष्टदान। चलो छोड़ो, क्या कह रहे हैं? शुभ, जैसे चारित्र मुनि की बात की हमने। अब कषाय, क्रोध, क्रोध अशुभ होगा कि शुभ होगा? अशुभ ही है, क्रोध तो अशुभ ही है। लेकिन कभी कभी विवक्षा भेद से यदि हम बात करें तो हम कहें धर्म, धर्मायतन, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने क्रोधादि रूप प्रतिकार किया किसी का, तो ये शुभ के लिए है। जिन धर्म के ऊपर कोई संकट आ गया और उस संकट को देखकर जिसने किया था उसके ऊपर गुस्सा आया हमारे को बहुत, क्या कोई व्यक्ति यहाँ आकर के जिन मंदिर तोड़ने का प्रयास करे और हम उसका विरोध करें, हम नहीं करने देंगे। जिन प्रतिमा को खंडित करोगे उसके पहले हम खड़े हैं सामने। क्या अभी अशुभ है कि शुभ है? शुभ है। जिन प्रतिमा, जिनेंद्र देव, जिनवाणी, इनकी सुरक्षा का जो भाव है उसके लिए। और इसमें क्या है, झगड़ा करना उद्देश्य नहीं है, हम कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहते। हमारा पहला वचन तो यही होगा कि क्यों करते हो यार, प्यार से बात कर रहे हैं, प्रेम से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है। पहला तो क्या था, साम। चाणक्य ने 4 नीतियां कही ना, साम, दाम, दंड और भेद। क्या सबसे पहले तो कोई आया चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, तो उसको समता भाव समझे, क्या क्या कर रहा है भैया, प्यार से उसको समझा दिया। नहीं माना कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, बंदूक तान रखी है उसने, तो देख तेरे को क्या चाहिए, ये हमारे भगवान है, ये हमारे आराध्य हैं, क्या तेरे को क्या चाहिए, 200-500 रुपये दे दूँ, 1000, 2000, 5000, तो जो चाहिए तो ले जा, लेकिन देख इनकी तरफ आँख उठा के मत देखना, ये हमारे श्रद्धा के विषय हैं, ये हमारे आराध्य हैं। तो दे लेकर के निपटा दिया। सेकंड स्थिति, और लेने देने को तैयार नहीं हो तो फिर क्या करना, फिर दंड। और दंड नहीं दे पाओ, मान लो, आप क्या करोगे? तो अंग्रेजों ने सिखाया। चौथे नंबर पर भेद। भेद क्या चीज है? उसकी शक्ति को तोड़ दो। अब शक्ति तोड़ने में जो भेद शब्द का जो प्रयोग किया ना, वो चाणक्य से पूछा, जब व्याख्या की उसकी बहुत, भेद नीति क्या चीज है? साम, दाम, दंड, भेद। बोले भेद के प्रयोग कई तरह से होते हैं। यदि वो कई लोग हैं तो उनमें आपस में फूट डाल दी गई। एक ही है तो उसकी शक्ति का भेदन कर दिया गया। कैसे शक्ति को भेद देना, कैसे? ये क्या करते हैं वो लोग, किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर उसके ऊपर प्रहार नहीं करते, उसके परिवार वाले को ले जाकर के उसकी शक्ति को भेद देते। क्या उसकी शक्ति को इमोशनली भेद देना, यार तू क्या कर रहा है, तेरा भी तो परिवार है। ये क्या हो रहा है? ये उसके चित्त में जो तीव्रता है उसके टुकड़े कर दिए आपने, उसको खंड खंड कर दिया। तो ये सारे प्रयास ऐसे होते हैं कषाय भावों में भी, जब जिन धर्म और जिनायतन, जिनवाणी, नव देवता, इनकी सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है तो हम थोड़ा सा पेशेंस खो बैठते हैं और ऐसी स्थिति में हम उसे कदाचित किसी विवक्षा से शुभ के अंतर्गत ले सकते हैं। है तो वो मंद कषाय ही है, तो कषाय ही। कषाय तो किसी भी रूप में अच्छा नहीं है तो छोड़ने लायक ही, लेकिन मंद है। जैसे लोभ की बात करो, लोभ, सुनने का लोभ है। अब ये सुनने का लोभ क्या कहलाएगा? शुभ कहलाएगा। लोभ नहीं है क्या सुनने का? दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं सब, कहाँ से अलग अलग भागते भागते सब। अब कितने एक मिनट भारी होता है मॉर्निंग टाइम, ये जो है ना, ये सबको भारी पड़ता है। इतने काम होते हैं सुबह के, और सब कोई कहाँ से कोई भागते रहते हैं इधर से उधर। तो ये काय के लिए भाग रहे हो आप? सुनने का लोभ है, छूट नहीं जाए। नहीं, आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट, 5 भाव वाली, ये तो छोड़ना ही नहीं है मेरे को। ये टॉपिक तो बिल्कुल, ये तो मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर करना ही है।
जो विषय कठिन होता है वो ज़्यादा अटेंशन की अपेक्षा रखता है। क्या मैं कहता हूँ, हमेशा बच्चों को भी बतलाता हूँ और बच्चे को भी कहता हूँ, देख जो विषय कठिन है, कठिन समझ करके उसे छोड़ोगे तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। कठिन है, अरे मेरे से नहीं होता। ये व्यक्ति क्या करता है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है इस तरह का, जो चीज़ अपने को कठिन लगती है नहीं यार भाई नहीं, अभी इससे दूर हटो, ये अपने से नहीं होता। सुनो, जो कठिन है उसमें ज़्यादा उपयोग लगाओ। आपके मान लो कोर्स में 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 में से 2 आपको कठिन लगते हैं, तो जो कठिन लगते हैं आप उनसे दूर भागते हो, और जो 8 इजी लगते हैं वो आप उनको पढ़ते हो। वो कहते हैं भैया तो जो कठिन लग रहा है ना, मन मार करके भी उधर उपयोग लगा, आएगा वो आएगा। क्या जब तो उस पर समय ज़्यादा देना शुरू करेगा तो विषय स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो बातें समझ में आने लगेगी। और मेरे को छोड़ना, तो ये लोभ, सुनने का लोभ, जानने का लोभ, सीखने का लोभ, ये अशुभ है कि शुभ है? शुभ में है, क्या कहेंगे इसको, धन का लोभ अशुभ है, वो पाप का लोभ है, और ये पुण्य संबंधी है, ये शुभ का लोभ है। चलिए उदय की बात कर रहे थे हम, तो उदय हो गया। उदय में आत्मा में कर्म की उदय का आत्मा में विभाव रूप परिणाम में होना। हाँ, 13वें गुण स्थान में तो आत्मा में ये जो विभाव रूप की जो बात कही है ना, पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं होना ही विभाव है वहाँ 13वें गुण स्थान में जो बात ली ना, माने स्वाभाविक दशा रूप से वे शाश्वत विराजमान नहीं हुए, ये अरहंतों की विभाव दशा है। सिद्ध दशा है ना, मतलब कोई तरह से विभाव तो क्या, क्योंकि है तो वो स्वभाव में ही उनकी नहीं, वो खुद तो स्वभाव में है, लेकिन वो दशा वैभाविक दशा है। जो दशा छूट जाए वो स्वभाव नहीं है ना, इस अपेक्षा से लगाना। मेरे को पढ़ते समय ऐसा विकल्प आया था कि अब वो बीच में छूट गई बात, इतनी बातें उछलती है दिमाग में, कौन सा वाक्य निकल जाए। अच्छा किया आपने पूछ लिया। 13वें और 14वें गुणस्थान की जो अवस्था है, अरहंत अवस्था, उसमें औदैहिक भाव तो कहाँ है, लेकिन राग द्वेष तो नहीं है, राग द्वेष तो नहीं है। अरहंत भगवान के वीतरागी है ना अरहंत भगवान, तो राग द्वेष नहीं है, लेकिन औदैहिक भाव तो कहाँ है? तो पता है, एक औदैहिक भाव का नाम अभी नाम पढ़ेंगे अपन आगे, असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव। और सिद्धत्व, सिद्ध दशा नहीं हुई, बस क्यों नहीं हुई सिद्ध दशा? बोले कर्मों का उदय चल रहा है, भी अरहंत भगवान के भी कर्मों का उदय चल रहा है, इसलिए औदैहिक भाव कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां भेद है 5 भावों का, क्या नाम है? पारिणामिक भाव, पारिणामिक उच्च है, पारिणामिक उच्च कौन कौन से हो गए? कौन से थे? औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिक उच्च। चे के पहले पारिणामिक और जोड़ दो, पारिणामिक उच्च। क्या सुनाओ? सुनाओगे क्या? नहीं सुनाओगे? कितने दिन लगाओगे एक सूत्र को सुनाने में? औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिक उच्च। सबको याद हो गया, पता नहीं कि क्या बात है, यहाँ कौन से नंबर मिलने हैं किसी को। चलो, पारिणामिक अंतिम था। पारिणामिक, पारिणामिक किसे कहते हैं? सहज स्वभाव है। पारिणामिक क्या है? सहज स्वभाव, सहज एक रूप रहने वाला, सहज अपरिवर्तनीय, सहज त्रिकाल, सहज अनचेंजेबल। सहज मतलब समझिए ना आप, सहज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है, ऐसा स्वभाव, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। उत्पाद व्यय निरपेक्ष, पर्यायों से पार। वस्तु जो है, वस्तु में 2 चीज है। हमने पढ़ाया था आपको द्रव्य पढ़ाते समय, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते समय, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। पिछली बातें यदि आप भूल जाते हैं और मेरे पूछने पर याद नहीं आती है तो भी टेंशन नहीं लेना माथे पे, क्या घबराना नहीं, क्योंकि
फिर आएंगे ना विषय जब दोबारा दोबारा, तो कम से कम इतना तो लगेगा कि ये शब्द तो सुने हैं पहले, है ना? और फिर जब आएगा तो वो होगी, वो पक्की होंगी बात। द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये परिभाषा भी याद कराई थी। सत द्रव्य लक्षणम, सत उत्पाद व्यय ध्रुवता, ये वस्तु है जिसमें उत्पाद व्यय का मतलब तो तरंगों की तरह उछलना, उत्पाद उत्पन्न, व्यय नष्ट, और ध्रुव मेंटेन रहना, बने रहना, बने रहना, ये ध्रुव है। और उत्पाद व्यय उत्पन्न होना और नष्ट होना, तो पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? उत्पाद और व्यय इससे तो निरपेक्ष रहित, उत्पाद भी नहीं व्यय भी नहीं, तो फिर कैसा है कि ध्रुव है। वस्तु में कुछ पहलू ऐसे हैं जो नष्ट होने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो उत्पन्न होने वाले हैं, और वस्तु में कुछ ऐसा है जो परमानेंट रहेगा, जिसके कारण वस्तु का वस्तुपना कायम रहता है, आत्मा का आत्मपना कायम रहता है। उस भाव को कहते हैं पारिणामिक। पारिणामिक भाव है ये तो। जीव का ज्ञानादिक तो क्या पारिणामिक भाव है। समझ में आ रही है बात? कैसा देखना? उत्पाद व्यय से निरपेक्ष देखोगे तो पारिणामिक, मति ज्ञानावरण देखोगे, श्रुत ज्ञानावरण देखोगे, अवधि ज्ञानावरण देखोगे, मन पर्याय ज्ञानावरण देखोगे, ये सब है क्षयोपशमिक। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सब कैसे ज्ञान है? क्षयोपशम ज्ञान। कुछ ढका है ज्ञान, कुछ उड़ा हुआ है, ये क्षयोपशम ज्ञान है। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, ये चार ज्ञान। और केवल ज्ञान कैसा है? ये क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, एक क्षयिक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानावरणी का क्षय हो गया है उसमें। ठीक है सब, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया, इसलिए केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान। और चार ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान। कठिन तो नहीं है बात, समझ में आ रही है ना? तो अभी यहाँ पारिणामिक समझा रहे हैं। बोले पांच ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। बोले मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, ये चार क्या थे? क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक ज्ञान थे, और केवल क्षयिक। और इन पांच में से इन पांचों के ऊपर हाथ लगा दो ऐसा, और इधर पढ़ो ज्ञान 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 ज्ञान, ये है पारिणामिक। ध्रुव ज्ञान, बस ज्ञान मात्र दिख रहा है, वो पारिणामिक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मति ज्ञान दिखा तो मति ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है, मति ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा, उत्पाद व्यय वाला है। श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कभी हुआ था क्या अपने को? बहुत बार हुआ है। देवनार्काणाम उत्पाद है, औपाधिकम वैक्रियकम, क्या कहा? अवधि है ना, भाव प्रत्यय वधित देवनार्काणाम, क्या भाव प्रत्यय वधित देवों और नारकियों के तो अवधि ज्ञान होता ही है, सबके अवधि ज्ञान होता है। देवों के भी अवधि ज्ञान होता है, नारकियों के भी अवधि ज्ञान, तो उत्पन्न भी हुआ अवधि ज्ञान और फिर नष्ट भी हो गया। अभी थोड़ी ना है अवधि ज्ञान, तो नष्ट भी हो गया। तो उत्पाद व्यय है, औदैहिक भाव में उत्पाद व्यय होगा, ठीक है। औपशमिक भाव में भी उत्पाद व्यय होगा, क्षयोपशमिक क्षयिक भाव भी उत्पाद व्यय रूप है, लेकिन पारिणामिक भाव उत्पाद व्यय से रहित है। पारिणामिक भाव में उत्पाद व्यय नहीं है, उत्पाद व्यय से रहित जो भाव है वो पारिणामिक है, वो सहज है, वो ध्रुव है, वो त्रिकाल है। समझ में आ रही है बात? जो चीज कभी ना छूटे, जो चीज नई उत्पन्न नहीं हुई हो, जो चीज कभी नष्ट भी ना होवे, उसका नाम है पारिणामिक। कॉमन सेंस को भी ऐसे ही नहीं, कॉमन सेंस तो एक अलग चीज है ना। नहीं, जीवत्व, जीवत्व
कभी नहीं छूटेगा, पारणामिक भाव है। आत्मा में ज्ञान, ज्ञान सामान्य, वो पारणामिक भाव। लेकिन कौन सा ज्ञान कहते ही फिर ये क्षायिक भाव या क्षयोपशमिक भाव आ जाएगा, फिर भेद आ जाएगी। हमें भेद नहीं देख करके भेदों से निरपेक्ष देखना। उत्पाद व्यय चला नहीं गया वस्तु में से कहीं, उत्पाद व्यय तो है, लेकिन उत्पाद व्यय होते हुए भी दृष्टि उत्पाद व्यय पर नहीं है। उत्पाद व्यय होते हुए भी उत्पाद व्यय से निरपेक्ष, उससे भिन्न, उससे परे, उससे पार, उसके अलावा उत्पाद व्यय को गौण करके ध्रुवता को देखा, वो पारिणामिक भाव है। ज्ञान सामान्य, वो पारिणामिक भाव है। दर्शन सामान्य, वो पारिणामिक भाव है। जीवत्व, वो पारिणामिक भाव है ना। भव्यत्व, भव्यत्व को भी पारिणामिक कहा है। देखिए यहां बढ़ते हैं अपन आगे। पारिणामिक भाव क्या हो गया, कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पारिणामिक क्या चीज है? सहज स्वभाव। सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव, एक रूप रहने वाला भाव, एक रूप, वही 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 वही, ये एक रूप रहने वाला भाव, ये पारिणामिक भाव है। हो गया, पांचों भाव हो गए। अभी पांचों कहाँ हो गए, अभी तो बातें और याद करनी है। हाँ, अभी यदि आपको ये 5 नाम याद हो गए हों तो एक बार बोल दो। सबसे पहला भाव औपशमिक, दूसरा, तीसरा क्षयोपशमिक, चौथा और पांचवा पारिणामिक। सबको याद हो गए? किसी को नहीं हुए हो तो बता दो। सबको हो गए ना मेरे जी? पक्का तोलिया जी है, सबको हो गए ना? और भैया 5 नाम, पहला दूसरा क्षयिक औपशमिक, पहला, दूसरा, तीसरा क्षयोपशमिक, चौथा, पांचवा। अब ये जो 5 हैं, इन 5 भेदों के नाम आपको याद हो गए तो 5 के भेदों की चर्चा कर रहे हैं आप। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है क्या? आप रेगुलर रहो और आप यहाँ उपयोग से स्थिर रहो क्या? आपका अटेंशन यदि यहाँ होगा तो मैं गारंटी देता हूँ ये तो क्या चीज है। जनागम के एक एक विषय ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट होंगे आपको। कोई शब्द दुनिया में जैन दर्शन पढ़ने पढ़ाने वाला कोई भी वक्ता यदि कहीं से भी बोलेगा तो आप कहोगे मैं जानता हूँ, मुझे पता है क्या क्या, हर चीज मेरे को समझ में आती है। ऐसा हो जाएगा थोड़े समय में, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। हिम्मत से लगे रहना। क्या कह रहे हैं हम? अब इनमें से सबसे पहला का नाम क्या था? औपशमिक। बोले औपशमिक के 2 भेद होते हैं। अभी बोलो मत, गड़बड़ हो जाएगी। औपशमिक के कितने भेद हैं? 2। एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सूत्र है, नीचे दिया है शायद, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। ये क्या है? ये सूत्र है। अब जो सूत्र याद रखने और बोलने के इच्छुक हो, मैं 3 बार बुलवाऊंगा सिर्फ। दूसरा सूत्र है ये। तत्वार सूत्र का अध्याय कौन सा है जिसमें 5 भाव की चर्चा है? दूसरा अध्याय, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर में है। उसका पहला सूत्र क्या था वो तो सबको याद हो गया। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च। अब ये इसके जस्ट बाद में जो शब्द लिखे वो शब्द क्या लिखे हैं? द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम् सुनो, धीरे धीरे बोलो। द्विनवाष्टा दशैक विंशति द्विनवाष्टादशेक, और आगे तक बोलो। द्विनवाष्टादशेक विंशति द्विनवाष्टादशैक विंशति द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्।
त्रिभेदा यथाक्रमम, त्रिभेदा यथाक्रमम, एक बार पूरा, द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब सुनो, अर्थ देखो, नीचे देखो, नीचे सूत्र देखना, सूत्र नीचे फुटनोट में दिया है। द्वि, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो। फिर कहा नव, नौ, फिर है अष्टादश 18, फिर है एक विंशति 21, एक विंशति 21, और त्रिभेदा 3 भेद यथाक्रमम, क्रम से लगा लो, क्या क्या हो गए, 2, 9, 18, 21 और 3, 2, 9, 18, 21 और 3, द्वि, नव, फिर अष्टादश, एक विंशति और त्रि, ये भेद हो गए। अब ये यथाक्रमम में कैसे लगेगा, तो अब एक एक के साथ में लगाओ। औपशमिक 2, शायिक 9, शायोपशमिक 18, औदिक 21 और पारिणामिक 3। कैसे हो गया यार आप लोग, तो कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये बातें याद हो गई आपको, अच्छे अच्छे लोगों को याद नहीं होती, बरसों पढ़ने वालों को। तत्वार सूत्र का पाठ करने वाले, जिनको जिंदगी हो गई तत्वार सूत्र का पाठ करते हुए, आप जरा इस सूत्र का अर्थ पूछना उनसे, इस दूसरे सूत्र का अर्थ जो आप लोग बता पा रहे हैं, ये वो लोग नहीं बता सकते। मंदिरों के अंदर बहुत माताएं बहनें मिलेंगी ऐसी, जिन मंदिरों में अभी इस समय तत्वार सूत्र का पाठ करते हुए, पाठ किए बिना पूरा नहीं होता उनका दिन, दिन की शुरुआत नहीं होती। हमने सुनाया है कई बार मंदिर में, बचपन में, बाबू सूत्र जी सुना जाइए, तो मैं सुना करके आता था वहाँ मंदिर में, बूढ़े बूढ़े अम्मा जी बैठते थे, सूत्र जी का पाठ सुना करके, सुना। अब मैं सोचता था ऐसा कि थोड़ा देर से जाऊं तो बहुत पुरानी, 25-30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। हाँ, और सब कैसा चलता है वो तत्वार सूत्र का पाठ, वो ऐसा तत्वार सूत्र का पाठ चलता है, सुनते हैं, सुनने का तो, क्योंकि तत्वार सूत्र तो भाई सारा जनागा में है, और सूत्र का पाठ भी चल रहे हैं और माला भी फेरते जा रही है, सुनते भी जा रहे हैं, और इधर तत्वार सूत्र का पाठ चल रहा है, इधर माला चल रही है, और कोई आया तो इधर पक्षाल जी दिखा दीजिए, और वो भी देखते जा रहे हैं। बोलो ये कैसे सूत्र जी पाठ चल रहा है, सुन रहे हैं, और मैं तत्वार सूत्र का पाठ पूरा पढ़ करके सुनाऊं तो मुझे पौन घंटा लगे क्या। तो एक दूसरा लड़का था हमारे पड़ोस में, वो फास्ट सुनाया आता था, वो 15 मिनट में पूरा कर आता था। तो एक दिन मैंने पूछ लिया, यार ये क्या चक्कर है, मुझे तो पौन घंटा लगता है पूरा सुनाने में, तो 15 मिनट में सुनाया आता है। अरे आप समझते नहीं हो, उनको कौन सा पता है बीच बीच में से छोड़े और बड़े, छोड़े और बड़े क्या माने, क्या सूत्र बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है इन सूत्रों में क्या कहा गया है। 30-30, 40-40 साल से जिनको तत्वार सूत्र कंठस्थ है, बाय हार्ट जिनको है, आप उनसे पूछो कि ये द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम का क्या मतलब है, वो नहीं बता सकते, लेकिन आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, यथाक्रमम माने पिछले सूत्र से लगेगा। और क्या मतलब है, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं, क्षायिक भाव के, क्षयोपशमिक भाव के, औदिक भाव के और पारिणामिक भाव के 3। क्या सबको याद हो गया है। अब चलो आगे चलते हैं, इसके आगे अब समझ चाहिए 2 कौन से हैं महाराज, ये भी तो बता दो। तो फिर सूत्र आएगा आगे वाला। पहले देखो ये लाइन अपन ने हिंदी में पढ़ी नहीं, ऊपर क्या लिखा है, इन भावों के, पारिणामिक भाव की 2 लाइनों के, इन भावों के क्रमशः 2, 9, 18, 21 और 3 भेद होते हैं। फिर औपशमिक भाव के औपशमिक सम्यक्त्व व औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद होते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक लगा दिया ना, औपशमिक भाव के भेद पूछे इसलिए औपशमिक तो है ही, और सम्यक्त्व और चारित्र, बस इतना सा याद रखना है आपने को, 2 हो गए।
किसके भेद हैं? औपशमिक के। कौन से दो भेद हैं? सम्यक्त और चारित्र। तो औपशमिक के दो भेद हो गए, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। बराबर। अब कुछ देर ही ठहरेगा बस। क्या औपशमिक भाव तो कुछ देर के लिए होता है, औपशमिक भाव लंबा समय के लिए नहीं होता। अभी उनके काल वगैरह की चर्चा और वो सभी, क्योंकि है ना 2-3 पेज हैं अभी इसकी चर्चा के लिए। कितने हैं अभी? ज़्यादा हैं, 4 पेज से ज़्यादा है अभी तो प्रकरण। मतलब अभी चलने वाली है 2-4 दिन चर्चा। मैं समझता हूँ आज तारीख कितनी है? 20 जनवरी। 4 है, 4 है। हाँ, तब तक पूरा हो जाएगा, 26 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। आराम से पूरा होगा जी, 2-3 दिन में कर लेंगे पूरा, आप चिंता मत करो, है ना। और फिर अपन वहाँ यात्रा में भी 4 भाव की चर्चा लगाएंगे, 4 भाव। चलो कोई बात नहीं। 4 दिन आपके 2 दिन मेरे। देखो, क्षायिक भाव के कितने भेद कहे थे? 9। यार देखो, क्रम से बोलने में तो फटाफट बोल दिए थे आप। क्षायिक के कितने? 9। सही है ना। औपशमिक के कितने? 2 और 9 2 11 मत हो जाना। 2 9 और 18। 2 9 और 18। और 18 में 3 है पारिणामिक के, और बीच में आ गया 21। 18 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 21 और 21 नाम जान रहे हैं। देखिए अपन 9 कौन से हैं, सूत्र देखे नीचे। छोड़ो सूत्र को, अब नहीं कर पाओगे आप लोग, जिनको याद हैं उनको तो है ही, और जिनको नहीं है उनको मैं सूत्र का बर्डन माथे पर नहीं देना चाहता। आप करें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इजी है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणी च, इतना सा सूत्र है, सिर्फ नाम है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणी च। क्या? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणी च, याद भी हो गया। ज्ञान दर्शन, अब ये जो 7 हुए ना, जो 7 ही हुए भाई, 9 है तो 9 का क्या होगा कि 2 जो कहे थे ना सम्यक और चारित्र, जो औपशमिक के भेद कहे थे, यदि औपशमिक पहले लगाया है तो औपशमिक के भेद, और औपशमिक हटा करके क्षायिक लगा दो तो ये दोनों क्षायिक के भेद, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व औपशमिक चारित्र औपशमिक के भेद हो गए, क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक चारित्र क्षायिक के भेद हो गए। तो 2 ही हुए क्या कि नहीं? 7 और है ना। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, क्षायिक। और 2 और हो गए 9। पता है इन 9 को अरहंत परमात्मा की क्षायिक लब्धियां कहा जाता है। 9 लब्धि, नव केवल लब्धि रमाधरंत। कहाँ पढ़ी थी ये लाइन? है भूल गए? सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सोजिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। आगे वो लाइन आती है बीच में, उसमें क्या? नव केवल लब्धि रमाधरंत। नव केवल लब्धि, 9 लब्धियां हैं, इनको 9 लब्धि भी कहते हैं। एक क्षायिक भाव के 9 भेद हैं। 9 कौन कौन से? क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्य। इनको कभी दान लाभ भोग इनका कोई भाव पैदा नहीं होता। ये जो है ना, ये क्षायिक है, ये क्षय में प्रकट होते हैं। इनका क्षयोपशम होता है तो कुछ दान दिया और कुछ नहीं दे पाया, उसमें क्षयोपशम है। ज्ञान में भी, दर्शन में भी, दान में, लाभ में, भोग उपभोग में, वीर्य में, इन सब में क्षयोपशम होता है। जब अंतराय कर्म के उदय से होते हैं ये सब, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। और जब अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है तो क्षायिक दान होता है, क्षायिक लाभ होता है, क्षायिक भोग होता है,
फिर वो क्षायिक भाव उनके कभी प्रकट, नष्ट न होने वाला। कभी नष्ट न होने वाला, नहीं होगा। ऐसा। चलिए 9 याद हो गए आपको? समय तो बहुत हो गया भाई, अपन तो भूल ही गए इसमें। तो ये औपशमिक और क्षायिक इतना ही याद रखो अभी आप, ठीक है ना। औपशमिक के 2 और क्षायिक के 9, क्षायोपशमिक के 18, औदैक के 21 और पारिणामिक के 3। चलो अभी सुन लो 1 मिनट, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया वैसे आज, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कल पक्के हो जाएं। कल की क्लास एकदम याद करने के लिए भारी पड़ेगी आपको, इसलिए क्षायोपशमिक के हैं 18 भेद। क्षायोपशमिक के 18 भेद कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, याद सरल है, सब याद है। सब याद है आपको। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, बस 4। क्षायोपशमिक में मैंने अभी तो कहा था एक क्षायोपशमिक में 4 ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? क्षायिक है। वो अभी ज्ञान लिया ना अपन ने, क्षायिक ज्ञान, वो केवल ज्ञान का है। फिर कहा 4 ज्ञान के बाद में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये भी क्षायोपशमिक है। अज्ञान, 4 ज्ञान 3 अज्ञान, फिर चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। दर्शन ये भी पढ़े हैं आपने, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, उपयोग वाले पाठ में पढ़ाए थे हमने, भूल गए? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 के भाग 3 उपयोग वाला पाठ। 3 दर्शन हो गए। फिर क्षायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। अरे वाह, ये तो सब याद है। क्षायिक लगा दिया तो क्षायिक के वेदों में चले गए, क्षायोपशमिक लगा दिया तो क्षायोपशमिक के वेदों में आ गए। क्षायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। फिर क्षायोपशमिक सम्यक और क्षायोपशमिक चारित्र, और एक संयमा संयम और है, एक संयमा संयम। 18 हो गए, 18 हो गए। देखो 4 ज्ञान, फटाफट टोटल करो भाई जल्दी से, समय कम है। 4 ज्ञान 3 अज्ञान, कितने हो गए? 4 और 3 हो सकते हैं 7। 3 दर्शन 10। 10 के बाद में 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 15 हो गए। 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, 10 हो गए। और 5 हो गए दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 15 हो गए। और 15 के बाद में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 18 हो गए। तो ये 18 भेद किसके हैं? क्षायोपशमिक भाव के। अब औदैक के हैं 21, कल करेंगे, अभी 18 ही याद रखो, ये मिक्स हो जाएंगे औदैक में क्षायोपशमिक। क्षायोपशमिक के 18 तक आप याद करें, और फिर एक दिन ऐसा आए अपने जीवन में कि एक क्षायोपशमिक छूट करके सदा काल के लिए क्षायिक भाव की प्राप्ति हो जाए, पारिणामिक भाव के अवलंबन से। इस भावना से बात को यहीं विराम।